Hi everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So finally बजट आ गया. बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी इस बजट से. अब कितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई वो तो एक्सपेक्टेशंस वाइज ही लोग बता पाएंगे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और वो कितनी पूरी हुई. सो एक चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पूछना चाहती हूँ कि बजट से पहले वाली एक्सपेक्टेशंस और बजट के बाद वाला डिप्रेशन दोनों में कितना फ़र्क है. प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बजट से पहले वाली एक्साइटमेंट और बजट आने के बाद वाले डिप्रेशन में कितना फ़र्क है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको हमेशा टाइमली मिलती रहे. आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सरचार्ज कैपिंग के बारे में. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सरचार्ज कैपिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज करती है लोगों को, क्योंकि होता क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज है ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर इज ऑलरेडी कैप्ड एट 15% ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. बट अब न्यू डेफिनेशन के बाद सरचार्ज ऑन ऑल काइंड ऑफ एसेट्स इन द केस ऑफ LTCD विल रिमेन 15%. सो ये छोटा सा फर्क है जो काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं. अब इसमें ऑल काइंड ऑफ एसेट्स में सब कुछ इंक्लूड हो गया और मेजरली वो चीज़ कवर हो गई जो लोग स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं. पहले बात हो रही थी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की और अब है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर. तो उस केस में भी सरचार्ज जो रहेगा वो 15% ही रहेगा. वेल, स्टार्टअप्स के आने से इन्वेस्टमेंट आई, एंजल फंडिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, जिससे कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे स्टार्टअप में वो 2, 3, 4 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए और जितना भी पैसा उन्होंने लगाया था वो मोर देन करोड्स में उनको मिला वापस. सो इसी वजह से इस कैपिंग को लाना भी ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं सरचार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था. तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं सरचार्ज क्या होता है. सो सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स और वी कैन से टैक्स ऑन टैक्स. एक बार फॉर्मूले के थ्रू समझ लेते हैं कितना सरचार्ज है इंडिया में. आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा. अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है. 50 लाख टू 1 CR है तो 10% का सरचार्ज है, और 1 CR टू 2 CR है तो 15% का सरचार्ज है, और अगर 2 CR टू 5 CR है तो 25% का सरचार्ज है, और अगर इट्स मोर देन 5 CR है तो 37% का सरचार्ज है. और फिर गवर्नमेंट कहती है कि लोग टैक्स नहीं देते. अगर 37% का सरचार्ज लिया जाएगा तो लोग कहाँ से टैक्स देंगे इंडिया में. एनीवेज, सो ये अभी तक का, बजट के आने से पहले तक का ये क्लॉज था कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे ही बस सरचार्ज की कैपिंग थी. अदरवाइज बाकी जो भी कैपिटल गेन होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिफरेंट एसेट्स जो होता था वो इसी फॉर्मूले के थ्रू चलता था. सो अब कैपिंग होने के बाद होगा क्या, और कैपिंग होने के बाद बेनिफिट किसको मिला? मेजरली उन्हीं लोगों को मिला जिनकी इनकम कहीं ना कहीं 1 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि 1 करोड़ से नीचे तो 10% ही सरचार्ज लग रहा था नॉर्मल केसेस में. तो ये मेजरली बेनिफिट तो उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनकी इनकम एक्चुअल में मोर देन 1 CR है, और जो कि दे आर लाइक हाई क्लास फैमिलीज और हाई क्लास पीपल. तो ये छोटी सी कोशिश थी गवर्नमेंट की टैक्स कम करने की, बट आई विल से कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी उतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि आपको सरचार्ज का फ़ायदा मिले. और यूजली जनरली केसेस में LTCD इतने बड़े नहीं होते हैं. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अभी भी एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास को नहीं फोकस किया, उनके बारे में बात करी ही नहीं. टैक्स रेट्स, टैक्स स्लैब सब सेम रखे गए, कोई भी चेंजेस नहीं आया, उनके बारे में कोई बात नहीं हुई. बट एनीवेज, सो थ्रू शॉर्ट वीडियोज आई एम ट्राइंग टू मेक और ट्राइंग टू कवर different topics and of the budget that have discussed in the budget. So I'll try to make a summarized video on 2 to 3 topics. So let's meet in the next video. Till then, bye bye.